हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शणहारी। धन वाहिगुरु साहिब जीओ जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थे कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जोनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद की प्राप्ति उस पुरख नूं हुंदी है जिसने जीवन विच मुक्ति हासिल कर ली। जितने भी दुख ने वो गुलामी के कारण ने। परम सुख उस मनुख नूं मिलता है जिन्हें जीवन विच निजात, मुक्ति, आज़ादी प्राप्त कर ली। सतगुरु आपके ने कहने लगे ये जिहड़ी मुक्ति है ये गुरु तो बिना नहीं मिलती। गुरु नाल जुड़ के ही ये मुक्ति की दात प्राप्त होती है। छोटी जी बेनती मैं मुक्ति बारे च करा। धर्म की दुनिया विच जिहड़े धर्मी कहाउण वाले लोग सन उन्होंने बड़ियां चलाकियां कीतियां, बहुत चलाकियां कीतियां। गुरु नानक साहब जी ने मनुखता के उजाड़े नूं तीन धर्मी बंदे मन्ने ने। आम नहीं, तिन्ने धर्मी ने। कादी कूड़ बोल मन खाए, ब्रह्मण नावे जियां घाए। जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। हुण तिन्ने धर्मी ने, तिन्ना तो गवाही लेनी है मनुख ने। इन्हां लोकां ने की कीता, इन्हां ने मनुख नूं मुक्ति भी इहो जी साधन विच उलझा दिता भई मुक्ति मरण तो बाद विच है, ताकि जिउंदियां जी मैनू कोई सवाल ना पूछ सके। ते मरण तो बाद आके कोई बंदा सवाल नहीं पूछता। तुसीं देखिए मरण तो बाद किसी का की वास्ता है। इन्हें उसकी मुक्ति वास्ते कई तरह के साधन बना दिते। इत्थों तक मैं बेनती करा, इलाहाबाद विच ते बनारस विच दो थावां दे उत्ते आरे लगे हुंदे सन भई बंदा जिउंदियां जी अपना सब कुछ ब्रह्मण नूं दान करके आरे नाल चरवा लवे ते उहनूं मुक्ति मिल जाएगी। किन्ने किन्ने कर्मकांड सन जिहड़े मुक्ति के नाम ते कीते जांदे सन। कोई जंगलों च बैठा कठिन तपस्या कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। सब ने सारे पक्ष बदला के रख दिता। हजूर कहने लगे भी पहली गल तो साडे घर विच जिहड़ी मुक्ति वो जिउंदियां जी प्राप्त करनी है। मरण तो बाद वाली मुक्ति की गल नहीं है, जिउंदियां जी प्राप्त करनी है। सब ने कृपा की, मूहे हुए जो मुक्त दिओ कि तेरी मुक्त ना जाने कोयला। मरण तो बाद तो मुक्ति लेगा वो किने देखनी है। लोड़ तो इत्थे दी है, इत्थे संसार विच जिउणा है। गुरमत ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए। कहने लगे गुरु ने जिउंदियां जी सानू मुक्त किया है, मुक्ति की दात बख्शिश की है। हुण जिहड़े लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं
उन्होंने गुरु की सिक्ख्या के सन्मुख होना पे। जेड़े गुरु की सिक्ख्या तो बेमुख हो जाते हैं, गुरु की सिक्ख्या तो किनारा कर लेंगे, नहीं मनते, वो कदे मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। सब कहते गल मेरे कोलों नहीं, तुसी सियाने दाने बंदियां कोलों भी जाके भावें पुछ के देख लो, तुहानूं इक्को ही जवाब मिलेगा। सतगुर ते जो मूँह फेरे, भरम दे ना टकन, धरत असमान ना झलई, बिच बिस्ता पे पचन। सतगुर ते जो मूँह फेरे, मत्थे तिन काले, अनदिन दुख कमावदे, नित जोहे जम जाते। गुरु सिक्ख्या दे के अपने सिख के जीवन में उन्होंने जीवन मुक्ति की दात दिंदा है। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। अंग का अर्थ होंदा पख करना, जिहदा पख परमेश्वर करे वो मनुख संसार में जिउंदियां जी मुक्त हो जाता है। उन्होंने विकारां दी, माया की, तृष्णा की, किसी भी किस्म की कोई गुलामी नहीं होती। वो जीवन की बाजी नूं जित लेता है। सतगुरु जी का पावन वचन है, सो मुक्ता संसार जे गुर उपदेशिया, तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशिया। वो मुक्ता संसार है जिहड़ा गुरु के उपदेश नाल जुड़ गया। फिर वचन सुने, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। आ हुण जीवन मुक्त, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा चंगी लगी वो हुण जीवन मुक्त दीयां निशानियां ने बड़े ध्यान नाल सुने। सहभक्ति ने प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं प्रयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। स्वर्ण मतलब सोना, माटी मतलब मिट्टी। उहदियां नज़रां विच अमीर बंदा भी हो जाइए, गरीब बंदा भी हो जाइए। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विख खाटी। कहते उहदे लई कोई अंतर नहीं हुंदा। उन्होंने अमृत ते जहर एक चीज़ां बन जांदियां ने, जहर विचों भी अमृत लभ लैंदा। तैसा अमृत तैसी विख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। आ पुरख है जीवन मुक्त। ये नहीं भी असी अपनी अंदरली बिरती को समझाना है, असी अपने अंदरों समझाना है। मैं पकड़ किस गलती में आया हुआ, सानू देखने को लगता है मैं आज़ाद है, पर सच करके जाने हो असी गुलाम है, आज़ाद नहीं है, सानू भुलेखा है। जेड़े मनुख ने गुरु की सिक्ख्या ते पहरा दिता, वो अपने जीवन को ऊंचा चुक लेंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के कुछ वचन ने बड़े प्यारे। साहब जी आखते ने, मालिक जी का पावन वचन है, कहते हरख शोक जांकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तै जान। इस तो पहले का श्लोक है, उस्तद निंदिया नाहि जे, कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तै जान। जिन्हों उस्तद अते निंदा एक बराबर होगी। उस्तद सुन के खुश नहीं हुंदा, निंदा सुन के दुखी नहीं हुंदा। ये है मुक्त होना, ये है जीवन विचों मुक्त होना। साढ़े ते असर हुंदा है, असी असर कबूलते हैं। कह आप बेनती करिए। सतगुरु जी आखते ने, कहते उस्तद निंदिया नाहि जे, कंचन लो समान। कंचन ते लोहा भाव गरीब ते अमीर नूं इक्को जिहा समझदा होवे। जां अगला श्लोक है, हरख सोग जांकै नहीं, खुशी ते गमी इक्को जे ने। उन्हें पता लगता
बैरी मीत समान, बैरी ते मित्र नूं इक्को जिहा विहार करता, मित्र नाल भी उहो जिहा विहार करता, बैरी नाल भी उहो जिहा विहार करता। वो मनुख मुक्त है, उहदे जीवन विच है। एक अमृत बचन गुरबाणी का पुर पढ़ियो जी। साहब जी आखते ने, कहते ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, मेरे मालिक ने कृपा की मैनू आ गुणों की दौलत बख्शी। केड़ी? पंच दोख अर अंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी, बंधन तोड़। सब तो पहले बंधन तोड़े, रिश्ता तोड़े में, संबंध तोड़े में। संबंध ही तो टुटना औखा। विकारां नालों साडा संबंध नहीं टुटदा, वो विकार साडे अंदर बैठे ने। वो विकार तीलां दी डब्बी वर्गे ने, नहीं किसी ने छेड़े, शांत बैठे ने। किसी ने एक गाल कढ़ दी, मुड़ के मैं 10 गालों च जवाब दिता। वो अंदर ही बैठे सन शैतान। मैं समझण लग पिया शायद मैं सुखी हो गया, नहीं, वो सिर्फ शांत होए बैठे सन, किसी ने छेड़े नहीं सन। साडी जिहड़ी निमरता वो तीलां दी डब्बी वर्गी है, नहीं किसी ने छेड़िया, भावें सदियां पई रहे, किसी ने निक्की जी घसा दी, तबाही कर दिंदी। ऐसे भी लोग ने, निक्की गल बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक कह दिओ सही गल, तबाही मचा देंगे। हजूर आखते ने बंधन तोड़। छोटी जी बेनती करा, समा बहुत सीमित है, आपां पौड़ी की विचार भी करनी है। एक रोमी होया, बहुत प्रसिद्ध बंदा, उन्हें कुछ गाथावां लिखिया ने बड़ियां अलग किस्म दी। उन्हें एक गाथा लिखी बड़ी प्यारी, कहते कुछ नशैली लोग एक शहर तो काम करके अपने घरां नूं जांदे सी, पर अज उन्होंने थोड़ी जी देरी कर ली। हुण जदों वो एक नदी वगदी है, उहदे दे पार जाते ने, वो मलाह हुंदे ने उत्थे। अज देखिया कि मलाह कोई नहीं, लेट हो गए, बेड़ियां उठी नहीं। उन्हें आख्या चापे चलते हैं, सवेरे उधरों आना ही है काम करन ते वापस ले आवांगे, मलाह नूं दस देंगे। वो बेड़ी च बैठ के इत्ते चप्पू मारन लग पे। चप्पू मारते रहे। अद्धी क रात नूं जदों जाके नशा टुटिया ते होश परती, ते वो कहंदे बई असीं तां कंढे ते आ गए, कमाल है। जदों उतरे ते देख के हैरान हो गए भी जिस कंढे ते चढ़े सी बेड़ी जो उस कंढे ते खलोते। थक भी गए, उत्थे ही जिमें किमें टेढ़े मेढ़े होके थोड़ा रात का वक्त कट लिया। सवेरे मलाह आया, उन्हें आख्या यार साडे नाल रात बड़े ही अजीब पाना वरत्या सी, इन्ने चप्पू बदल के चप्पू मारे। बेड़ी किनारे भी लगी, पर जदों देखिया उस किनारे खलोती सी जिस किनारे असी चढ़े हैं बेड़ी के। मलाह खिड़खड़ा के हसिया, कहन लगे भलिओ तुसी बेड़ी नूं चप्पू तो मारे, पर तुसी रस्सा तो खोलिया नहीं। रस्सा भी तो खोलना सी ना, तुहानूं नशे कारण पता नहीं लग्या, रस्सा नहीं खोलिया। सच करके जानियो सी धर्म के चप्पू तो मारते हैं, विकारां नालों रस्सा नहीं खोलते। खलोते उत्थे ही हैं, धर्म के चप्पू भी मारते हैं। देखते हैं पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, मुबारक जेड़े करते हैं, बड़ा कुछ करने हैं, पर जीवन ओथे का ओथे ही खलोता है, ओथे ही बन्निया होया, नहीं मुक्त हो सकिया। मेरे गुरु ने कृपा कर दी, बंधन तोड़ छोर विखे आते, गुरु को शब्द मेरा हिया रह गई। ये गुरु की रहमत वरसी। तो अज धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह बड़ी प्यारी बात समझाते हैं। जे को गुर ते बेमुख हो गए, जे कोई मनुख गुरु की सिक्ख्या तो किनारा कर लवे, वो सोचे मैनू इसकी लोड़ नहीं है। एक वचन बड़ा प्यारा है, गुर की मत तो लेहे यानी
भगत बिना बहु डूबे सियाने। जदों इनू गल करी ना भी गुर की मत तो लेहे आने, ये अगे कह लग्या मैं थोड़ा ही आना, मैं तो कदा करना, मैं तो शब्दों की तह तक चला जाना, मैं तो लोगों को दसना, मैं किवें आना होया। कहते तेरे वर्गे सियाने डुबदे वेखे ने मेरा गुरु तो। गुर की मत तो लेहे आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने, तेरे वर्गे सियाने डुबदे वेखे ने मैं। जे को गुर ते बेमुख होवे, बेमुख का मतलब ये नहीं, निरा मैं बार बार बेनती करना, शरीरक क्रिया की गल नहीं है। कईयां नूं लगदा मैं उत्थे भी मत्था टेका, मैं उत्थे भी मत्था टेका, मैं उधर भी मत्था टेका, शायद मैं ज़्यादा सन्मुख हो जागा। नहीं, जिन्हें गुरु के उपदेश नूं सामने रखिया, मेरा गुरु की कहंदा है, मैं की करना है, रोज़ इस गल नूं तोलदा है, वो है सन्मुख ते बेमुख। जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त ना पावे। हुण जिहड़ियां अंदरूनी गुंझलां ने वो गुरु तो बिना नहीं खुलदियां। मैं काम विच रवां पर काम दे दाग न लगण देवां, मैं क्रोध विच रवां पर क्रोध दे नाल बुरा कर्म ना करां। ये जिहड़े बंधन ने ना, ये गुरु तोड़ सकदा है, गुरु कृपा कर सकता है। गुरु कोल ऐसी समर्था है, नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पैनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। इन्हां सब चीज़ों के विच रहिंदियां गुरु मुक्त कर देंदा, असर नहीं होण देंदा, वो मनुख ते असर नहीं होता। बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थे कोई। बड़ा सौखा जिहा, बहुत सौखा जिहा, जिथे बन्नण बन्निया मुक्त उत्थों होना है ना। जिथे कोई बन्नण बन्निया, मान लो मैं एक छोटी उदाहरण ले ली, एक बंदे ने हाथी नूं वेख्या, हाथी नूं वेख्या ते बड़ा हैरान होया भी ये किड्डे किड्डे वड्डे काम कर लैंदा, दरख्त तोड़ना है, वो कोल एडी वड्डी जान है, वो पाउंदा है सुंड अपनी ते दरख्त का टाहना एक पंच तोड़ के पासे कर दिंदा। पुराने समय च हाथी सिखाए होंदे सन, अज तक कई तरह दी मशीनां आ गईयां ने। उदों गड्डियां ते समान लदना हुंदा सी ते हाथी चुक चुक के बड़े वड्डिया वड्डे मोछे लक्कड़ दे वो गड्डियां ते रख दिंदा सी। जदों शाम नूं आया, हाथी दे मालक ने उन्हें एक मामूली जी रस्सी पा के लत्त नूं ते किले नाल बन्ह दिता। वो जवान देख के बड़ा तर्कबाजी सी, बड़ा हैरान होया, कहण लगे उही हाथी है जिहड़ा दिने एडे एडे भारी काम करदा सी। कहण लगे हाँ, कहण लगे छोटी जी इहदे रस्सी पाई है, ये तोड़ के जंगल च क्यों नहीं चला जाता, भज जाए तेरे कोल। वो कहंदे तेरे कोलों नहीं जाऊगा। कहण लगे क्यों? कहण लगे जदों बचपन विच सी ना, उदों इहदे भारी संगल पा के इहनूं बन्नदे सी, उदों ही बार बार ट्राई करता सी कि मैं खोल के तड़ा के भज जा, उदों संगल एडा भारी सी। हुण ये दिमाग विच बस गई गल, भाई ये मैथों नहीं टुटना, बाकी मैं सारे काम करना, ये नहीं टुटना। हुण मैं छोटी जी रस्सी पा के बंद देना, ये दिमाग च बसी गल है भी ये नहीं टुटनी, बाकी तोड़ दे के ट्राई नहीं करना। असी कर्म कांडां विचों, दुनिया की मोह ममता विचों मामूली जी रस्सी न बन्ने हुए हैं, पर साडी सोच ने मान लिया भी असी आजाद नहीं हो सकते। इसलिए छोटी छोटियां रस्सियां कर्म कांडां दियां वो बनियां हुई ने, कोई रस्सियां बहुतियां नहीं है, पर साडे दिमाग ने मन लई भी हुण मैं आजाद नहीं हो सकता, ते गुलामी भोग रही है। विकारां दी गुलामी, देहधारियां दी गुलामी, कर्म कांडां दी गुलामी सारी भोग रहे। गुरमत तो बहुत शांति सी, बिल्कुल स्पष्ट होकर रहना है, सादा जीवन रखना, आई सी कहानी।
शिव जी आखते ने, पावे मुक्त ना पूर्थ है कोई, पुछो विवेकियां जाए। विवेक शब्द का अर्थ सी ज्ञान। कई गल्लां असीं सुभावक ही किसी न किसी चीज़ नाल जोड़ लईआं। जिवें भाई रणधीर सिंह जी होरां ने उन्हां दी किताब पढ़िओ जे जेल चिट्ठियां। जदों भाई रणधीर सिंह जी जेल गए तो जेल विच गोरियां ने स्लो पॉइजन देण वास्ते इन्हां सियासी कैदियां नूं उन्होंने सिल्वर के भांडे लियाते। पहली बारी सिल्वर के भांडे उदों आए सी। सिल्वर का भांडा कसदा है, वो जदों जदों मांज के उहदे विच खांदे ने, वो अंदर जाई जांदा है, पॉइजन बन के ते वो बंदे नूं खत्म कर दिंदा कुछ समय बाद। सिल्वर के भांडे उदों लियाते सी उन्होंने, ते भाई रणधीर सिंह होरां ने कहा सी भी मैं सिल्वर के भांडियां च नहीं खाना, मैं लोहे के भांडियां च खाना, जिहड़ा कस के अंदर जाए मेरी ताकत का कारण बने। असी वो गल तो समझी कोई ना। असी एक पासे होके बैठ गए भी शायद सर्वलोह के भांडियां विच खाना ही सीखी है। मेरा मतलब ये नहीं भी जिहड़े खांदे ने माड़ा करते हैं, बहुत वधिया है, आयरन मिलता, पर यह नहीं है निरा भी मैं केवल इस विच ही खाना है। किसी गल का बंधन गुरमत ने नहीं रखा। गुरमत आजाद सोच की मालक है। पुछो विवेकियां जाए, इत्थे विवेकियां का अर्थ ज्ञानवान पुरुष है। चंगे लोग, गुरु नाल जुड़े हुए लोग, उन्होंने जाके पुछ के देखो, अनेक जूनी भरम आवे, अनेकों पासे की भटकना विच खुआर होके बंदा आ जाए। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह का ही एक पावन बोल है, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो अदारे। मैनू गुरु मिला, गुरु तो बिना मैनू पता नहीं लगना। फटे जे कपड़े, उलझे जे बाल, हत्थां पैरों तो लगता भी लम्मा समा इनू सुख आराम नहीं मिलिया। गुरु अमरदास जी के चरणों में मत्था टेकिया। साहब ने पूछा भलिया कौन है? कहने लगे पातशाह है तो शाह सी, पर इस वेले बर्बाद हो गया। किन्ना चिर हो गया, रोटी भी रज के ना मिली, पहनण नूं कपड़ा नहीं मिलता, सौण जोगा बिस्तरा नहीं है, रहण जोगा घर नहीं, कदे मैं शाहां दा सी। तेरे दर ते सुन के आया, पता लग्या तू निमाणियां दा मान है, निताणियां दा तान। अपने घर की सेवा बख्श दे। हजूर ने नवे वस्त्र दिते, इशनान पान, प्रशादा पानी, सारी सुख सहूलत दी। सब कहने लगे भी भलिया इवें ना रुलदा फिर, माया ले जा, जाके कारो विहार फिर दोबारी शुरू कर, मालिक नूं चेता रखी। पैसे लेके फिर दोबारी व्यापार शुरू किया दिल्ली विच। बहुत चढ़ गया, दिनों में ही चढ़ गया। एक सेवक गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह को आया, पातशाह मेरी बेटी की शादी है तो मेरी मदद करो। सब कहने लगे किस इलाके का? उन्हें दसिया मैं दिल्ली के इलाके का। हजूर ने चिट्ठी लिख दी पई, आ गंगू शाह एक, ये को पैसे ले ली, तेरी लोड़ पूरी कर देगा। हुण याद रखो जी, जिन्ना सौखा मिलना गरीब नूं है ना, वो तो किते वध औखा मिलना अमीर नूं है। गरीब के घर जी आया लिखिया होएगा, अमीर के घर लिखिया होएगा कुत्तियां तो सचेत रहो। बड़ा औखा हुंदा अमीर नूं मिलना। हुण औखी सौखी कट के ते उहनूं मिलिया। चिट्ठी दिखाई गुरु अमरदास जी ने, भगा मारी, कहण लगे किहड़ा अमरदास?
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਅਮਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਲੱਭ ਬਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂੜ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੂੜ ਛਿੜਕ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਰਤ ਚਮ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਭ ਬਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੀ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਧੋਤਾ ਦਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁੱਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪਕੜ, ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਫਿਰ ਚਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਭਟਕਦਾ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7-8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਮ ਲਾਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਨਗਮੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਏਡੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ